दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम आज का जो एपिसोड है ये मंथली ग्रह गोचर के ऊपर है कि ये मंथ किस तरह से जाते हैं। और आज हम जून मंथ की बात करने वाले हैं। जून मंथ में क्या ग्रह गोचर हो रहे हैं और उसको समझने से पहले हमने जो मई की बात की थी उसको समझ लेते हैं कि मई में हमने जो बातें की थी, जो प्रेडिक्शंस दी थी, वो किस तरह से सत्य निकली है। मई की जब प्रिडिक्शंस हमने की थी, मई का जो आप एपिसोड रेफ़र कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, कि मई के अंदर हमने बोला था कि सारे के सारे ग्रह चेंज हो रहे हैं और एक पूरी कायनात ही चेंज हो रही है। और वो आपने उसको अमल में आते हुए देखा कि जब मई की शुरुआत हो रही थी तो पहलगाम का जो अटैक हुआ था, हम इंडिया की कंसर्न में बात कर रहे हैं कि इसका किस तरह से हमारी गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेगी और हमारी भारतीय सेना किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। तो आपने 7 तारीख की रात को होते हुए भी देखा और उसका इम्पैक्ट अगले 2-3 दिन तक, जब तक 10 तारीख को सीज़ फायर नहीं हुआ, तो आपने 3 दिन की एक छोटी सी लड़ाई भी देखी जो पाकिस्तान के साथ हमने की। और इन 3 दिनों के अंदर टेम्पर्स किस तरह से हाई हुए, फ्लेयर अप हुए, और इसको हमने अपने एपिसोड में कवर किया था। अब हम जून की बात करने वाले हैं आज की तारीख में, क्योंकि अप्रैल से टफ महीना मई गया है और मई से ज़्यादा टफ मंथ जून होने वाला है। तो क्या ग्रह गोचर हैं, क्या संदेश हमें दे रहे हैं, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, वैसे तो जून का जो मंथ है वो 1 जून से शुरू होगा, बट हम 31 मई से ले रहे हैं आज के एपिसोड में जो प्लैनेटरी मूवमेंट है। 31 मई को शुक्रदेव, जो काफ़ी लंबे समय से मीन राशि में थे, उच्चस्थ थे, बट अब वो राशि चेंज कर रहे हैं और वो मेष राशि में जा रहे हैं। 31 तारीख को दोपहर को 12 बजे सैटरडे का दिन है और वो वहाँ पर मूवमेंट करेंगे। तो शुक्रदेव जो लंबे समय से, क्योंकि 28 जनवरी से वो मीन राशि में आए थे, वहाँ पर वो वक्री भी हुए और फाइनली मार्गी होते हुए अब वो मेष राशि में जा रहे हैं। तो एक सबसे लंबा ग्रह गोचर उनका रहा मीन राशि में, जब कंजक्शन बनी थी 6 ग्रह की, जिसमें शनिदेव सबसे आखिर में 29 मार्च को आए थे। तो इसका आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होगा, ये हम आज के एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद अगली मूवमेंट होगी, वो है मिथुन राशि में बुध देव की जाने की। बुध देव जो अभी अब स्पीड उनकी तेज़ हो गई है, क्योंकि पहले वो भी काफ़ी लंबे समय तक वहीं पर थे। 28 फरवरी को आए थे मीन राशि में, और वहाँ से वो वक्री भी हुए और फाइनली मार्गी होते हुए वो मेष राशि से निकलते हुए वृषभ राशि में 23 तारीख को ही आए हैं। 23 तारीख को, 23 मई की बात हो रही है, 23 मई को वृषभ राशि में आए हैं और 6 तारीख को वो फास्ट चलते हुए, जो उनकी नॉर्मल स्पीड ही है, वो मिथुन राशि में चले जाएंगे 6 जून को। 6 जून को मिथुन राशि में जाएंगे। ये शेयर मार्केट के लिए अभी भी पॉजिटिव है और आगे और पॉजिटिव होने वाला है। खैर, उसको हम एस्ट्रोलॉजी जो शेयर मार्केट के एपिसोड है उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये बुधदेव की मूवमेंट है। 7 तारीख को, 6 तारीख के बाद 7 तारीख को एक मूवमेंट और होने वाली है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो है मंगल देव का राशि परिवर्तन। मंगल देव काफ़ी टाइम से मिथुन में और कर्क में चल रहे थे। अक्टूबर से उनकी मूवमेंट बिगड़ी हुई थी और फाइनली वो 9 महीने के कुछ प्रवास में जो 2 राशियों में रहे वक्री मार्गी होते हुए, अब वो फाइनली कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में जा रहे हैं। तो मंगल देव का, जैसे हमने पहले से कवर करते हुए आ रहे हैं, कि मंगल देव की चाल बिगड़ी हुई है और वो कंफर्टेबल लेवल पे नहीं है, जिसकी वजह से आप आने वाले समय में और अभी भी हाल फिलहाल में भी युद्धों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी कोशिश की कि वो रशिया यूक्रेन में सीज़ फायर करवा दें, बट वो फाइनली नहीं हो पाया है। और गाज़ा इसराइल में और या इसराइल फ़िलिस्तीन में भी कुछ ऐसा सीज़ फायर नहीं हो पाया है। और ईरान का भी जो समझौता था वो भी किसी तरह से परवान नहीं चढ़ पाया है।
तो न्यूक्लियर साइट्स का या न्यूक्लियर बम बनाने का उस पर वो रोक लगवाना चाहते थे। तो फाइनली ये मंगल के अधीन सब चीज़ें आती हैं और मंगल इस चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। इधर हमने इंडिया पाकिस्तान में भी फ्लेयर अप होती हुई चीज़ें देखी, जिसका इम्पेक्ट ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर एक न्यू नॉर्मल हो गया है हमारे कंट्री में। खैर, अब हम स्पेसिफिक टू ग्रह गोचर, हम इस एपिसोड में ग्रह गोचर की बात ही कर रहे हैं। तो मंगल देव का केतु के साथ कंजक्ट होना ये नेगेटिव प्लेनेटरी मूवमेंट है, और इसको हमने पहले 2 साल पहले भी देखा था 2023 अक्टूबर में, जब केतु के साथ कंजक्ट हुए थे तुला राशि में, और जिसकी वजह से हमने इसराइल और हमास में हमास ने जो हरकत की थी और करीबन 200 लोगों को का मर्डर कर दिया था इसराइल में आकर घुसकर, और उसका बदला लेते हुए इसराइल ने जो युद्ध छेड़ा था जो अभी भी नहीं रुका है। तो इस तरह से अगर जो प्लेनेटरी मूवमेंट होती है उसका इम्पेक्ट आता है। तो ये अब फिल बनने वाला है, जिसका इम्पेक्ट हम आने वाले समय में देखेंगे। ये कुछ 51 दिन तक युक्ति चलने वाली है, जिसमें केतु और मंगल देव सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि वैसे भी अग्नितत्व की राशि है, और वहाँ पे केतु है, हेडलेस प्लेनेट है, और मंगल देव जो है वो ग्रहों के सेनापति हैं। तो ये सब मिलाकर और फ्लेयर अप ही करेंगी चीज़ों को, जिसको हम एक अलग से एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो ये एक प्लेनेटरी मूवमेंट है। इसके बाद 7 तारीख के बाद जो अगली मूवमेंट होने वाली है वो है सूर्य संक्रांत, जो 15 तारीख को होगी। संडे का दिन है, सुबह 7 बजे सूर्य देव जो है वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो सूर्यदेव मिथुन राशि में आएंगे। मिथुन राशि में सूर्यदेव अच्छे होते हैं, वृषभ में भी ठीक है, मिथुन में भी अच्छे ही हैं, और इसका क्या इम्पेक्ट होगा ये हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो अगली मूवमेंट है वो बुधदेव की है। बुधदेव फास्ट चलते हुए 22 जून को कर्क राशि में चले जाएंगे। चंद्रमा की राशि है, और 29 जून को वीनस भी फास्ट चलते हुए वो भी अपनी राशि चेंज कर लेंगे। संडे का दिन है, वो वृषभ राशि में चले जाएंगे संडे को 2 बजे दोपहर में। तो ये ग्रह गोचर है जो 4-5 प्लैनेट मूव कर रहे हैं। चंद्रमा तो रेगुलरली मूव करते ही हैं, हर 2-2.5 दिन के बाद अपनी राशि बदल लेते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, जिसमें शुक्रदेव की मूवमेंट भी ठीक है, और बुधदेव की तो मूवमेंट अच्छी ही है दोनों जगह, चाहे वृषभ में है या मिथुन में है। कर्क राशि में ठीक है, वो एक न्यूट्रल मूवमेंट है, बट शत्रु राशि है उनके लिए, तो उसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। बट अभी के लिए एक और जो गोचर है जिसको हमें हाईलाइट करना है वो है बृहस्पति देव अस्त होने जा रहे हैं। बृहस्पति देव जो अतिचारी चाल उनकी शुरू हुई है मिथुन राशि में 8 साल के लिए, तो वो 12 जून को अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्यदेव के साथ हो जाएंगे, और 9 जुलाई तक वो अस्त रहेंगे। ये एक नेगेटिव प्रभाव होगा, और जो हम देखेंगे ये ग्रह गोचर के साथ ये महीना चलेगा। और इस महीने में नेगेटिव चीज़ें क्या होने वाली है, एक तो नेचुरल डिज़ास्टर बढ़ जाएंगे। नेचुरल डिज़ास्टर से मतलब है कि अर्थक्वेक भी आ सकते हैं, पानी की जल प्रलय भी हो सकती है, और आग लगने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं, या सुनामी भी आ सकती है। अर्थक्वेक होंगे तो उसका इम्पेक्ट ये भी हो सकता है। नेचुरल डिजास्टर होंगे। मॉनसून समय से पहले इंडिया में आ चुका है, और वाटर रिलेटेड कैलामिटीज़ हम आने वाले समय में ज़्यादा देखने वाले हैं। इस बार की जो बारिश होगी वो रिकॉर्ड तोड़ बारिशें होंगी, और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान होने वाला है। सोशल अनरेस्ट बढ़ेगा, दुनिया भर में बढ़ेगा, अशांति रहेगी, और ये जो मंगल और केतु की युक्ति है इसकी वजह से धमाके भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। इसके अलावा जो मैंने बताया कि एक्सेसिव रेन्स होंगी, और इंसान को मतलब एक पूरे सबके लिए बात हो रही है, पानी से डर लगेगा। ये महीना जो है हमें जल प्रलय कुछ इस तरह से देने वाला है कि पानी पानी होने वाली दुनिया। तो पानी जब बढ़ेगा,
कहीं पर एकदम नुकसान होगा पानी की वजह से और कहीं सूखा भी पड़ेगा, दोनों चीज़ें हैं। इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि सब जगह पानी पानी होगा, बट जैसे हमने पाकिस्तान का पानी रोका है, जो संधि को हमने पीछे हटे हैं जिसकी वजह से हमने पानी बंद कर दिया है पाकिस्तान के लिए, तो ये भी नुकसान होगा, कहीं ड्राई भी होगा मामला पानी की वजह से। इसके अलावा वॉर बढ़ती दिखती है वर्ल्ड के अंदर। अभी रशिया यूक्रेन की वॉर, जिसमें ट्रम्प काफ़ी टाइम से सीजफायर कराने में लगे हुए थे, 4 महीने हो गए, बट अब वो सीजफायर नहीं होगा, क्लियर है। और ये वॉर एज इट इज़ चलेगी और बल्कि बढ़ेगी, जो आने वाले समय में यूरोप में फैलेगी। फैल सकती तो नहीं बोलेंगे, फैलेगी ही, कंफर्म है ये। और हो सकता है ये जून के महीने में यह स्प्रेड आउट हो जाए। इधर ईरान के साथ जो भी डील्स होनी थी नहीं हो पाई, और यूएस की बात को नहीं मानते हुए ईरान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है, जिसको इजराइल नहीं बना के देना चाहता, और वहाँ पर ये वॉर बढ़ती ही दिखती है मिडल ईस्ट में। इंडिया पाकिस्तान का जो सीजफायर हुआ है, सीजफायर कंटिन्यू है, टेंशन्स रहेंगी, और इस महीने कुछ और एपिसोड हो सकते हैं, क्योंकि केतु और मंगल की जो युक्ति बनी है ये कुछ दिखाती है कि पाकिस्तान कुछ ऐसी हरकत फिर कर सकता है जैसे पहलगाम में की, और जिसकी वजह से टेम्पर्स फिर हाई होंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल है हमारी कंट्री में, जो हमारे पीएम बोल चुके हैं, और ये चीज़ कंटिन्यू ही रहने वाली है, जिसका इम्पेक्ट हम जून में जुलाई में देखेंगे ज़्यादा। सीजफायर तो भी रहेगी, और वॉर जो जिसमें एक रुकी है सीजफायर है, ये खैर जून में तो नहीं ब्रेक होने वाला है, इसका भी समय है और टाइम लगेगा, जिसको हम अगले महीनों में बात करेंगे। बट जून के महीने में इसमें टेंशन्स बढ़ती हुई दिखती हैं, और इसमें आप लेट डाउन कुछ भी चीज़ नहीं देखेंगे। जैसे हमारे डेलीगेशंस गए हैं वर्ल्ड के अंदर, और बयानबाजी काफ़ी होगी, बट तैयारी हमारी तरफ से बढ़ती जाएगी, जिसको आप समझेंगे वक्त के साथ। तो ये सब है। इसके अलावा जो है मरकरी भी अस्त है, और 8 जून को वैसे उदय हो जाएंगे, बट मरकरी के अस्त होने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, और 8 जून को वैसे भी उदय हो जाएंगे। तो ये ग्रह गोचर है इस महीने के लिए। बट ओवरऑल जब हम मंथ एंड में बात करेंगे जून के एंड में, तो हमें दुनिया में वॉर बढ़ती हुई दिखती हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ बढ़ती हुई दिखती हैं, बेमौसमी बारिशें जो आप देख भी पा रहे हैं सब जगह, ये आने वाले समय में न्यू नॉर्मल होने वाला है। तो ये ग्रह गोचर कुछ इस तरह से इशारा कर रहे हैं कि ये महीना टफ ही होने वाला है, और वीनस की जो मूवमेंट हुई है उससे कंफर्ट लेवल दुनिया का डिस्टर्ब होने जा रहा है। तो ये कंफर्ट लेवल किस तरह से डिस्टर्ब होगा, क्योंकि एफएमसीजी के रेट बढ़ रहे हैं, खाने पीने की दिक्कतें होंगी, और पर्यटन पे डेंट ही पड़ने वाला है इसमें, क्योंकि पानी की वजह से कई त्रासदियाँ होंगी, जिसको हम आने वाले समय में देखेंगे। तो मानसून जो इस बार का आया है, ये कुछ मानसून विकराल रूप दिखाएगा, और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो ये ग्रह गोचर है। और इसके अलावा अगर आपको इस एपिसोड में कुछ और जानना है, कुछ समझना है, या आप कुछ इस पर अपनी राय रखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम इस एपिसोड को रिव्यू करेंगे अगले मंथ के एंड के ऊपर, जून में एंड में। तो आइए देखते हैं हमारी बातें। मैं चाहूँगा कि मेरी बातें सत्य ना निकलें और दुनिया में पूरी शांति रहे, बट ग्रह कुछ इस तरह का बयान कर रहे हैं कि शांति नहीं होगी, और कुछ ना कुछ नुकसान होने के चांसेस हैं, अंदेशा है। तो तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।